शाहरुख खान कौन सी खेत की मूली है कि आज उन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती? आंध्र की, महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। ये तो आपने कमाल जांच लिया। जिसको समझना है वो समझ लेंगे। राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों। अगर आपके कमरे का दरवाज़ा खुला है तो उसे बंद कर लीजिए। अगर आपने हेडफोन नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका होने वाला है। आज हम किसी सामान्य फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, आज बॉक्स ऑफिस की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात हो रही है उस महाविनाश की जिसने हिंदुस्तान के दो सबसे शक्तिशाली स्तंभ बॉलीवुड और राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया है। सोचिए, सिर्फ एक बार सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा उस अंधेरी रात में कि योगी आदित्यनाथ, वो नाम जिससे अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है, उन्होंने सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन मिला दिया। ऐसा क्या देख लिया काजोल ने, जो हमेशा शांत रहती हैं, कि उन्होंने अपना करियर, अपने पति अजय देवगन की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर लगा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, शाहरुख खान और शाहरुख खान। हाँ दोस्तों, वो सुपरस्टार जो सिस्टम से टकराने से पहले 100 बार सोचता है, वो अचानक इस कहानी का हिस्सा कैसे बन गया? लोग कह रहे हैं कि ये एक फिल्म है, मैं कहता हूं ये एक टाइम बॉम्ब है। एक ऐसा बॉम्ब जिसका टाइमर योगी आदित्यनाथ ने रोक रखा है और जिसका ट्रिगर शाहरुख खान के हाथ में है। खबर है कि किंग फिल्म में कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसे दृश्य हैं जिन्हें अगर पर्दे पर दिखा दिया गया तो शायद दिल्ली की कुर्सी हिल जाए, देश में दंगे हो सकते हैं। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि असली जंग सीमा पर नहीं बल्कि अब मुंबई और लखनऊ के बीच शुरू हो चुकी है। अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस कब्र को खोदने जा रहे हैं जिसमें 2020 के वे राज दफन हैं जिन्हें छुपाने के लिए आज पूरी सरकार लग गई है। स्वागत है उस तूफान में जिसका कोई अंत नहीं। दोस्तों, वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 15 अगस्त, देशभक्ति का दिन। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक दोपहर 12 बजे इंटरनेट पर एक धमाका होता है। एक टीजर रिलीज होता है, स्क्रीन काली होती है और पीछे से शाहरुख खान की आवाज आती है। वो आवाज जिसमें दर्द भी था और एक ऐसी दहाड़ भी जो दुश्मन का कलेजा फाड़ दे। संवाद सुन लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां दिल्ली में बैठकर निंदा करना आसान है साहब, लेकिन यहां जब एक जवान अपने भाई की लाश उठाता है तब राजनीति नहीं, सिर्फ सच याद आता है। हमें आदेश मत दो, हमें सिर्फ हथियार दो। धमाका। जैसे ही ये संवाद इंटरनेट पर आया, पूरे हिंदुस्तान में सुनामी आ गई। लोगों को लगा ये सिर्फ फिल्म है, लेकिन जो राजनीति समझते हैं वे समझ गए कि शाहरुख खान ने क्या कर दिया है। उन्होंने सीधे सिस्टम को नंगा कर दिया था। वो कह दिया था जो आज तक किसी न्यूज़ एंकर में कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन असली खेल टीजर के बाद शुरू हुआ। लखनऊ, मुख्यमंत्री आवास। सूत्रों के मुताबिक जब योगी आदित्यनाथ ने ये टीजर देखा, वहां सन्नाटा छा गया। कहा जाता है योगी जी गुस्सा नहीं करते, वे फैसला करते हैं, और उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया। उनका मानना था कि चुनाव के माहौल में ये फिल्म सेना की नहीं, विपक्ष की भाषा बोल रही है। सिर्फ 2 घंटे के भीतर निर्माताओं के पास एक अनौपचारिक कॉल आता है। संदेश साफ था, या तो दृश्य बदलो या फिर रिलीज भूल जाओ। उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, हम इस फिल्म को देश के किसी भी कोने में चलने नहीं देंगे। सोचिए दोस्तों, एक तरफ 500 करोड़ की फिल्म किंग और दूसरी तरफ पूरे राज्य की ताकत। शाहरुख खान फंस चुके थे। उनका पैसा, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा चुपचाप अपने घर में दुबक गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शाहरुख खान के समर्थन में बोले। सन्नाटा ऐसा जैसे शमशान घाट। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक बहुत कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एक कलाकार को हक है कि वो सच दिखाए, चाहे वो सच सरकार को कड़वा लगे, या फिर देश की शांति के नाम पर सच को दबा देना चाहिए? अगर आपके अंदर का हिंदुस्तानी अब भी जिंदा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अगर इस वीडियो पर 50,000 लाइक आए तो मैं समझूंगा कि आप डरने वालों में से नहीं हैं। तभी होती है एक शेरनी की एंट्री, काजोल। काजोल का इस विवाद से सीधा कोई लेना देना नहीं था। वे चाहती तो चुप रह सकती थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शाहरुख खान को चारों तरफ से घेर लिया गया है तो उनसे रहा नहीं गया। मीडिया ने पूछा, मैडम, किंग फिल्म पर प्रतिबंध लगने वाला है, आप क्या कहना चाहेंगी? पीआर टीम ने इशारा किया,
कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन काजोल ने माइक छीन लिया। उन्होंने कहा, राजनीति वे करते हैं जिन्होंने कभी सच का सामना नहीं किया। अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ, हम बागी हैं, रोक सको तो रोक लो। तबाही। सोशल मीडिया पर आग लग गई, बॉयकॉट काजोल ट्रेंड करने लगा। इसके बाद खबर आई कि फिल्म किंग की रिलीज डेट अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। लगा खेल खत्म, लेकिन शायद सिस्टम भूल गया था, तस्वीर अभी बाकी है। रात के 3 बजे मुंबई सो रही थी, लेकिन बांद्रा में मन्नत का गेट खुलता है। एक काली गाड़ी निकलती है और सीधे एक बैठक होती है। अगली सुबह रेड चिलीज को आदेश मिलता है, किंग के डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार खरीद लो। संदेश साफ था, अगर फिल्म रोकनी है तो पहले शाहरुख खान से टकराना पड़ेगा। अब ये सिर्फ फिल्म नहीं रही दोस्तों, ये हंकार की लड़ाई बन चुकी थी। सत्ता बनाम स्टार पावर। अगले 48 घंटे सब कुछ तय करने वाले हैं। क्या किंग रिलीज होगी या सिस्टम जीत जाएगा? एक बात तय है, बॉलीवुड अब पहले जैसा नहीं रहा। जुड़े रहिए, क्योंकि असली धमाका अभी होना बाकी है। जय हिंद।